हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ आरईओ 2017 का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर जो है आपका हुआ था 2017 में सेक्शन वाइज, और मैं सेक्शन वाइज ही आपको वीडियोस यहाँ पर दूंगा प्रीवियस ईयर के। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ये आपका 2017 का पेपर है, क्योंकि उसके बाद पेपर हुआ नहीं है। ठीक है, इसको मैं आपको सेक्शन वाइज है और मैं आपको सेक्शन वाइज इसको सोल्व करवाऊंगा जैसे आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक एग्रीकल्चर का है, तो यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर वाला सेक्शन मिलेगा। 1 बाय 1 सारे सेक्शन हम कवर करेंगे अलग अलग सेपरेट वीडियोस में। ठीक है, एक साथ कवर करवाना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-2.5 घंटे का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सेपरेट सेक्शन वाइज चलेंगे, ताकि अगर आपको तैयारी भी कर रहे हो तो आप पहले देख लो भाई यार एग्रीकल्चर से किस किस टाइप से क्वेश्चन आए, फिर एग्रोनॉमिक्स किस टाइप। नहीं तो आप पता चला एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो आपको एग्रोनॉमिक देखने के लिए आगे स्किप करना पड़ेगा या आगे बढ़ा के देखना पड़ेगा, इसलिए सारे सेक्शन वाइज ही यहाँ पर मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। मतलब आईसीआर की जो स्थापना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई थी। आंसर इसका क्या है, बी। क्यों 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया, इसके हेड कौन थे, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, आर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो इसके वायसराय थे, जो हेड थे किसके, रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर। उन्होंने 28 में रिपोर्ट छापी, किसने, रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट छापी, और उस रिपोर्ट के आधार पर 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई, इसलिए 16 जुलाई को हम आईसीआर डे मनाते हैं। 1936 की बात करें तो जो हमारा IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको बिहार से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था 1936 में, क्योंकि 1934 में भूकंप आया था। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं तो हमें बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना पड़ता है, ज़रूरी नहीं जो चीज़ हमें आती है तो उसको हम छोड़ दें, है ना। तो इंडियन फार्मर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, हरित क्रांति के भारतीय पिता कौन है, सब जानते हैं। हरित क्रांति के भारतीय पिता कौन है, स्वामीनाथन साहब है। कौन है, स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है हरित क्रांति। और ये वर्ड जो है 1968 में आया है, किसने दिया था, विलियम गार्ड ने ये वर्ड दिया था। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये वर्ल्ड के फादर है, किसके, वर्ल्ड के फादर है। जीएस घोष जो की बात करूँ तो ये सुपर राइस के फादर है ना, जीएस घोष क्या है, सुपर राइस के फादर है। बीपी पाल ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर है, फर्स्ट डीजी है आईसीआर के। ठीक है, फर्स्ट डीजी आईसीआर के कौन है, बीपी पाल, 1965 में बने थे, 1965 में बने थे। ठीक है, ये कौन से रोज वेराइटीज़ या वीट ब्रीडर भी इनको बोला जाता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट जो है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये पहले कहाँ था, मलीना फिलीपींस में था, लेकिन जगह चेंज हो गई, अब कहाँ हो गया है, लॉस बेनोस फिलीपींस में ये है। ठीक है, लॉस बेनोस फिलीपींस में ये है, कौन सा, हेडक्वार्टर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे हुए हैं, तो बिल्कुल हमने आपको कोर्स के अंदर इंस्टीट्यूट्स नेशनल इंटरनेशनल सारे पढ़ाए हैं, रिवोल्यूशंस भी सारे पढ़ाए हुए हैं, मतलब हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम में आ रही है वो हम पढ़ा चुके हैं। ये पूछा है, प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज बिंग इम्पोर्टेड। वर्तमान में निम्न में से किस रासायनिक उर्वरक भारत में उत्पादन नहीं किया जाता, उसे आयात किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। तो आपको पता है भारत के अंदर जो है नाइट्रोजिनस और फास्फोरस का तो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, लेकिन किसका नहीं होता, पोटेशियम का। पोटास का क्या नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता। पोटासिक फर्टिलाइज़र को हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखो पोटासिक फर्टिलाइज़र एक ही दिख रहा है, पोटेशियम सल्फेट, तो ये क्या होता है, इसे इंपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज से। पोटासिक फर्टिलाइज़र हमारे यहाँ नहीं बनता। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, क्या पूछा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, वाज एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस एंड विच ईयर। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान किस स्थान पर और किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया। देखो ये इसको इस्टेब्लिश किया रायपुर में और 2012 में, 7 अक्टूबर 2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। किसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट को। ठीक है, रायपुर 7 अक्टूबर 1912 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। वो गो इन द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा,
तो ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द आपको पता है, अभी मैंने डिस्कस किया, किसने दिया? विलियम गार्ड ने दिया। कब? 1968 के अंदर। ठीक है, स्वामीनाथन जो है इंडिया के फादर है और ये वर्ल्ड के हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये जो है इसको हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, हरित क्रांति के राजनीतिक पिता कहा जाता है चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। ये क्या थे? ग्रीन रिवोल्यूशंस के टाइम पे ये क्या थे? यूनियन मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे। कौन? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। जब हरित क्रांति आई थी 1966-67 के अंदर, तब चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, इसलिए इनको पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लार्जली नोटेड। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से देखा गया था, तो मुख्य रूप से किस फसलों में देखा गया था? केवल राइस में, केवल व्हीट में, राइस और व्हीट दोनों में, या राइस व्हीट पल्सेस में? तो मेनली जो देखा गया था बच्चा, राइस और व्हीट दोनों में इसका इम्पैक्ट देखा गया था। ठीक है, दोनों में इसका इम्पैक्ट देखा गया था, राइस पर भी और व्हीट पर भी। मेन स्टेट कौन था ग्रीन रेवोल्यूशन का? वो था पंजाब। पंजाब में लगभग 70% पूरे भारत का प्रोडक्शन होता था व्हीट का, और एक नया रेवोल्यूशंस आया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, पंजाब में भी कौन सा? लुधियाना। ठीक है, पंजाब में भी लुधियाना। लगभग 70% पूरे भारत का गेहूं का उत्पादन पंजाब में हुआ था उस दौरान, ग्रीन रेवोल्यूशंस के दौरान। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियल क्रॉप। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनाज वाली फसलें है? गेहूँ अनाज वाली है, ये तेल वाली है, ये तेल वाली है, और ये क्या है? ये आपकी पल्सेस भी है, ग्रीन मैन्योर भी है, और फॉडर क्रॉप भी है। तो वीट इसका आंसर आ जाएगा। गेहूं जो है अनाज वाली फसल है। फेलरस माइनस इज एन इम्पोर्टेंट वीड ऑफ। तो ये फेलरस माइनस मतलब इसको क्या बोल रहे हैं हम? गेहूं सा। क्या बोला जाता है इसको? गेहूं सा, या गिल्ली डंडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिल्ली डंडा। ठीक है, या गेहूं का मामा। ठीक है, क्या बोला जाता है? गेहूं का मामा भी बोला जाता है इसको। तो ये किसका वीट है? इंपॉर्टेंट वीट है, तो ये गेहूं का मामा बोला जाता है, मतलब गेहूं का वीट है। गेहूं सा बोला गया मतलब गेहूं का वीट है, गिल्ली डंडा बोला गया मतलब गेहूं का वीट है। इसका टेस्ट वेट कितना होता है? इसका जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम वीट होता है। ठीक है, चलिए, IGKVR फर्स्ट, ये जो है वैरायटी किसकी है? ठीक है, IGKVR फर्स्ट राजेश्वरी नाम है, और ये वैरायटी किसकी है पूछा गया है। तो बच्चा ये जो वैरायटी है किसकी है? राइस की है। तो आपको है ना छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी क्रॉप की वैरायटीज़ है वो भी आपको यहाँ पर पढ़नी है, और वो भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। सारी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो IGKVR जो राजेश्वरी वैरायटीज़ है, ये किसकी वैरायटीज़ है? राइस की वैरायटीज़ है। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ यहाँ पर बता दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको जो कुछ वैरायटीज़ है राइस से रिलेटेड वो डिस्कस कीजिए। यहाँ पर आपको जो वैरायटीज़ दिख रही हैं राइस में, वो है आपकी पूर्णिमा। ये सारी राइस की वैरायटी है। राइस रिसर्च सेंटर रायपुर से हमने ली है। ठीक है, महामाया ये वैरायटी है, श्यामला वैरायटी है, धनेश्वरी वैरायटी है, इंदिरा सुगंधित धान 1 वैरायटी है। ठीक है, बमलेश्वरी है, शंबलेश्वरी है, और जलदूबी है। ठीक है, चंद्रेश्वरी है, इंदिरा सोना हाइब्रिड वैरायटीज़ है, कर्मा मसूरी है। अभी IGKVR 1244 है, इंदिरा और बारानी धान 1 है, IGKV1 राजेश्वरी ये जो पूछी हुई है, और IGKV2 दुर्गेश्वरी है। ठीक है, और इंदिरा एरोबिक 1 जो है ये अवेटेड है। ठीक है, इंदिरा एरोबिक 1 जो है अवेटेड किस में है? किसकी? राइस की। तो ये सारी वेराइटीज़ है। इसी तरीके से हम आपको कोर्स के अंदर, ठीक है, ये जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आपको CG एग्रीकल्चर के नाम से एक फोल्डर हम करवाएंगे, जिसके अंदर आपकी वेराइटीज़ है, वहाँ के इंस्टीट्यूट है, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न है, वहाँ का आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, वहाँ के आपकी जो है एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटीज़ है, इरिगेशंस का जो एरियाज़ है, वो सारा आपका वहाँ पर हम करवाएंगे। तो ये कोर्स है 499 का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करवाई जाएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज सेंट्रल टू सॉइल हेल्थ। अब ये बोल रहा है कि मृदा स्वास्थ्य का केंद्र क्या है? मृदा स्वास्थ्य का केंद्र क्या है? तो यहाँ पर जो केंद्र होगा ना बच्चा, सॉइल ऑर्गेनिज्म नहीं, सॉइल मॉइस्चर नहीं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन नहीं, सॉइल स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि ये सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल मॉइस्चर और सॉइल स्ट्रक्चर ये सारे डिपेंड करते हैं किस पर? सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पर। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होगा तो सॉइल का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होगी,
ठीक है। वाटर रिटेंशन मतलब वाटर जल धारण क्षमता जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किसके ऊपर, सोइल ऑर्गेनिक कार्बन पर। चाहे सोइल ऑर्गेनिज्म मतलब इनकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी होगी, सोइल का मॉइस्चर अच्छा होगा मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होगी, सोइल का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कार्बनिक ऑर्गेनिक कार्बन्स पर, सोइल ऑर्गेनिक कार्बन पर। तो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, सेंट्रल होता है सोइल हेल्थ का, मृदा स्वास्थ्य का जो केंद्र होता है वो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन होगा, क्योंकि इसी पर ही बाकी सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। फिर द थीम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 2016-17। 16-17 में जो एग्रीकल्चर इंडिया की जो थीम थी बच्चा, वो थी मोर फ्रॉम लेस। मोर फ्रॉम लेस का मतलब होता है कि मोर हमें क्या चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी विथ लेस रिसोर्सेस, ठीक है, कि हम प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ज़्यादा ले और कम से कम संसाधनों का उपयोग करके, कम से कम संसाधनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना, वही मोर फॉर लेस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल फूड गेट प्रोडक्शन। अब ये टोटल फूड प्रोडक्शन 14-15 का पूछा, इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्या था, कोई उससे लेना देना नहीं है। टोटल फूड प्रोडक्शन अगर बात करें अपन 21-22 की फाइनल डाटा, तो फाइनल डाटा है 21-22 का, वो है 315 मिलियन टन, ठीक है। और अभी थर्ड एडवांस एस्टिमेशन चल रहा है, थर्ड एस्टिमेशन किसका, 2023 का, ठीक है, 2023 का दो थर्ड एस्टिमेशन है, वो है आपका 330.5 मिलियन टन, ठीक है। ये 21-22 या 2022 का जो भी है, 2022 का डाटा है ना, फाइनल डाटा 315 मिलियन टन था, और थर्ड एडवांस एस्टिमेशन कितना हो गया, 330.5 मिलियन टन, ये याद रखना, इसको मैं अलग से करवाएंगे वैसे भी, ठीक। फिर है द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशंस, नीली क्रांति के पिता किसे कहते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, यह संबंधित है फिश प्रोडक्शन, किससे संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित, इसके फादर कौन है, तो हीरालाल चौधरी इसके फादर है। डबलिंग द फार्मर इनकम का कॉन्सेप्ट लाए थे 2022 में, जो है फार्मर की इनकम डबल हो जाए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ये लेके आए थे। RS परोदा क्या है, तो ये टास्क के चेयरमैन है, ट्रस्ट एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है, टास्क के चेयरमैन है कौन, RS परोदा। ट्रस्ट एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस जो भी है उसके ये ट्रस्ट हैं, ठीक है। स्वामीनाथन हम बता ही चुके हैं, आरोप लोग बता ही चुके हैं, हीरालाल चौधरी जो फिश प्रोडक्शंस के या ब्लू रिवोल्यूशंस के फादर है। लास्ट क्वेश्चन है इसका एग्रीकल्चर वाले पार्ट का, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद। किसान खाद किसे कहते हैं, तो किसान खाद बोलते हैं CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं किसान खाद, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल खाद है। इसका pH क्या होता है 7, और इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है 26%, ठीक है, 25 to 26% नाइट्रोजन कंटेंट इसके अंदर होता है, और ये न्यूट्रल है, उदासीन क्या है, खाद है ये, और इसी को किसान खाद बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चा ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो आपके एग्रीकल्चर या जनरल एग्रीकल्चर वाले पार्ट्स आए थे। नेक्स्ट आपका सेशन है वो है एग्रोनॉमी का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है वीडियोस में इसको कवर करेंगे। 15 क्वेश्चन आए थे, आपने देख पाया होगा कि इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड थे, है ना, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए छत्तीसगढ़ रिलेटेड। क्या एक इंस्टीट्यूट था, वो तो जनरली इधर भी आ जाता है, और एक वेराइटीज़ पूछी गई, तो 2 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड थे, बाकी सारे क्वेश्चन जनरल पार्ट से आते हैं। तो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है वैसे, है ना, अगर आप फोकस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, और करोगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे क्या, हमारा एग्रोनॉमी वाला सेक्शन, ठीक है बच्चा। आज लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।